नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। ओपिनियन भारत में आज हम जानेंगे कि कैसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की रेस में सीबीआई ने ईडी को भी पीछे छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल का केस कोर्ट में ले जाकर प्रवर्तन निदेशालय भले ही फंस गया है, लेकिन ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी में आड़े नहीं आ रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि दिल्ली शराब केस में कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ही ख्याल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती जा रही है। तात्कालिक परिस्थितियां तो ऐसे ही इशारे कर रही हैं। ऐसी कई चीजें हो रही है जो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर तो कहीं से भी नहीं कही जाएगी। हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ दो ही बातें हुई है। एक, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मदद मिलना, और दूसरी, राज्यसभा चुनाव में नामांकन और चुनाव जीत जाने के बाद संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की कोर्ट से छूट का दिया जाना। बाकी खबरें तो बुरी ही मानी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज हो जाने पर सत्येंद्र जैन का फिर से तिहाड़ जेल पहुंच जाना, दिल्ली शराब केस में बीआरएस नेता के कविता को ईडी का गिरफ्तार कर लेना और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई का विरोध और कोर्ट का जांच एजेंसी की दलील मान लेना। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दिल्ली शराब केस में जिस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की बात की है, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से जताई जा रही आशंका सही लगने लगी है। आप नेताओं का कहना था कि अरविंद केजरीवाल को भी मनीष सिसोदिया की तरह ही गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। असल में मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में प्रवर्तक निदेशालय ने जेल से ही अरेस्ट कर लिया था। अब जबकि ईडी ने शराब नीति केस के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आप नेता आतिशी कह रही हैं, कोई नहीं जानता कि यह डीजेबी मामला किस बारे में है। ये किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उनको लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप प्लान लगता है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जब कोर्ट ने जमानत दी हुई है तो फिर ईडी बार बार समन क्यों जारी कर रही है। और फिर वो बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए सवालों की बौछार कर देते हैं। फिर उधर से बीजेपी नेताओं का रिएक्शन आता है। अरविंद केजरीवाल एक साथ राजनीति और कानूनी लड़ाई दोनों ही लड़ रहे हैं। सवाल है कि ये लड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी टाली जा सकती है। गिरफ्तारी की परिस्थिति जन्य संभावनाएं क्या है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत की अर्जी के साथ उनके वकील ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जांच में जानबूझकर देर की जा रही है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई तर्क भी दिए थे। सीबीआई का कहना है कि देरी की कोई खास वजह नहीं है, बल्कि उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। सीबीआई ने ये भी बताया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि चूंकि जांच जारी है, मनीष सिसोदिया जमानत पर छूट जाते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो दिल्ली शराब केस के मुख्य आरोपियों में से एक है। और उसी क्रम में सीबीआई की तरफ से कोर्ट को बताया गया, हमारी जांच जारी है, कुछ हाई प्रोफाइल लोग या कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। सीबीआई की यही वो बात है जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे मजबूत संकेत मिलता है। और परिस्थितियां भी बिल्कुल वैसे ही बन गई हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल एक बार सीबीआई के सामने पेश भी हो चुके हैं और वो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में हुए नव निर्माण के मामले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई की तरफ से विरोध, के कविता को शराब नीति केस में भी ईडी का गिरफ्तार कर लेना एक जैसे घटनाक्रम जारी रहने का भी संकेत देता है। क्या ईडी ने कोर्ट का रुख कर अपने हाथ बांध लिए?
अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना था, हुए भी और फौरन ही उनको जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली और आगे के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट भी दे दी। अब इस केस में 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय को अफसोस हुआ होगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब ईडी के अफसर खुद कोर्ट गए और कोर्ट ने जमानत भी दे दी तो दिक्कत क्या है? अब पेशी के लिए समन भेजने का मतलब क्या निकलता है? दिल्ली शराब नीति केस में अब तक 9 समन भेजने के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड केस में भी समन भेजकर तलब किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक और मांग मंजूर कर कोर्ट ने आगे की कार्रवाई के लिए ईडी का इंतजार बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल की मांग थी कि उनको ईडी से वे दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर पूछताछ होनी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की ये मांग मंजूर करते हुए ईडी को आदेश भी जारी कर दिया है, लिहाजा ईडी को अब बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। ये एक तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए रणनीतिक कामयाबी है। पहला समन मिलने के समय से ही अरविंद केजरीवाल का सवाल रहा है कि उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, आरोपी के रूप में, गवाह के रूप में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में। अब तो ईडी को ये सब अरविंद केजरीवाल को लिखित तौर पर बताना भी पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल जो भी करेंगे वाया अदालत ही करेंगे और अदालत से जो आदेश जारी होगा ईडी को भी मानना पड़ेगा। मोटे तौर पर केस को समझे तो अरविंद केजरीवाल अपने कानूनी दाव पेचों में ईडी को फिलहाल उलझा तो लिया ही है, हमेशा के लिए न सही। अभी तो ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की आशंका तो टाल ही दी है, लेकिन सीबीआई तो अलग जांच एजेंसी है और अरविंद केजरीवाल को उसे अलग से फेस करना है। गिरफ्तारी की आशंका से घिरे नेताओं की कतार में अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। भले ही ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया हो, भले ही ईडी ने शराब केस के साथ साथ डीजेबी केस में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा हो, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय तत्काल तो गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट में वो केजरीवाल को दस्तावेज देने की बात मान चुका है और प्रक्रिया में वक्त तो लगेगा ही। दूसरी बात, ऐसी सूरत में सीबीआई के कोर्ट में दाखिल बयान से ये संकेत मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल का केस भी मनोज सिसोदिया की लाइन पर ही आगे बढ़ रहा है और ईडी की जगह सीबीआई उनको गिरफ्तार कर सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी नेताओं की आशंका के हिसाब से भी देखें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला तेजी से मनीष सिसोदिया वाले रास्ते पर ही बढ़ रहा है और वो रास्ता अब बहुत ज्यादा बचा हो ऐसा तो नहीं लगता। क्या केजरीवाल ईडी की तरह ही सीबीआई से भी बचने का कोई रास्ता निकाल लेंगे? आखिर ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि केजरीवाल के पीछे सीबीआई और ईडी दोनों हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं? जो भी सच होगा वो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। आपके अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।